हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करूंगी आप सबके साथ बीएड फर्स्ट ईयर का मतलब कि पेपर 1 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मतलब कि इसमें ये लिखा है कि एनी 5 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मतलब कि इसमें ये ऐसा है कि यार लिखा हुआ तो एनी 5 है, लेकिन एनी 5 यूनिट वाइज है। लेकिन आप है ना कोई भी आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट में है, यूनिट फर्स्ट में मतलब कि आपका फर्स्ट सेक्शन में क्या है कि शॉर्ट आंसर है, तो आप शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं। देन हमारा फिर क्या आता है लॉन्ग आंसर, जो कि आपके 16 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन एक यूनिट में से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। फिर हमारा देन क्या है थर्ड क्वेश्चन अधिगम से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग से आप क्या समझते हैं। और यह क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपसे दोबारा रिपीट किया जा सकता है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी, सामाजिक रूप से वंचित लड़कियों का क्या है, सोशली डिप्राइव गर्ल्स क्या है। फिर हमारा क्या आता है यूनिट वाइज क्वेश्चन। तो आपका एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 4 यूनिट है तो आपके 4 क्वेश्चन, मतलब कि 4 क्या 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिट वाइज से 2 क्वेश्चन। तो यह पहले क्या था कि आपके क्वेश्चन पेपर में पैटर्न तो यही रहेगा, लेकिन आप कोई भी यानी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यूनिट आपके फर्स्ट में आपको दोनों क्वेश्चन आता है तो आप कंप्लीट दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हमारा देखते हैं कि हमारा फर्स्ट यूनिट पे क्वेश्चन नंबर क्या है, संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजे का थ्योरी हमेशा ही अक्सर रिपीट किया जाता है। फिर हमारा देन क्या आता है थर्ड क्वेश्चन, विकास से क्या तात्पर्य है और बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में शारीरिक और सामाजिक विकास की व्याख्या कीजिए। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी बाल्यावस्था जो विकास क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय विकास को आप क्या समझते हैं। और बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में जो हम फिजिकली एंड जो हम और सोशल डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में इसकी व्याख्या कीजिए। फिर हमारा आता है यूनिट नंबर 2, इसका क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं की शिक्षक के लिए शैक्षिक निहारता का वर्णन कीजिए। यह भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक बार रिपीट कर लीजिए। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, खेल से क्या समझते हैं, खेल की सामाजिक भावात्मक और संज्ञानात्मक कार्यों की व्याख्या कीजिए। मतलब कि ये आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि प्ले एंड गेम का से आप क्या समझते हैं और इसकी सामाजिक क्रिया क्या है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है 16 मार्क्स में। फिर क्या है हमारे यूनिट थर्ड में क्या है कि एक्सप्लेन टूलमैन सिंग्स लर्निंग थ्योरी इन डिटेल्स। जो टूलमैन है उनका जो है अधिगम चिन्ह सिद्धांत क्या है उसका वर्णन कीजिए। फिर हमारा क्या है 7 क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आप रिपीट कर सकते हैं। और फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये सब आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर है हमारा यूनिट फोर्थ में भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप जैसे आपको ये यूनिट थर्ड में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप यूनिट फोर्थ का दोनों क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, किशोरों में तनाव की विवेचना कीजिए तथा किशोरों के बीच तनाव को कम करने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, उसके ऊपर आप क्या है टिप्पणी लिखिए। यह भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9th, किशोरों की व्यवहारिक समस्याओं की व्याख्या कीजिए। जो भी होते हैं एडल्सेंस जो होते हैं उनके बिहेवियर में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके ऊपर आप एक्सप्लेन करिए। यह आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीएड फर्स्ट ईयर में आपसे पूछा जा सकता है। एमडीयू यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।